फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। सभी व्यक्ति जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार आदि के साथ पैदा होता है। मानव अधिकार भारत के संविधान और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत निहित है। किसी व्यक्ति को उसके इस अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता अगर उसे हिरासत में लिया गया है। एक गिरफ्तार व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों का अनुमान दंड प्रक्रिया संहिता और भारत के संविधान और विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, कि मतलब उसे किस बेस पर गिरफ्तार किया गया है। सीआरपीसी की धारा 50 कहती है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, उसे गिरफ्तार व्यक्ति को उस अपराध के बारे में बताए या सूचित कराए कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया है, और ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार भी बताएं। और यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है और वह इसे मना नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 50 एक गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को उसे किसी मित्र या रिश्तेदार या उसके हित में किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए बाध्य करती है। मतलब उसके मित्र या उसके संबंधी नाते रिश्तेदार को सूचना देने का अधिकार। मतलब पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करना चाहिए कि उसे हिरासत में रखे जाने के साथ ही वह जिसे कहे नामांकित व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसे सूचना दिया जाए। बिना अनावश्यक विलंब किए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, मतलब बिना देरी के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, यह उसका अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 55 में कहा गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करना चाहिए, गिरफ्तारी के शर्तों के अधीन देखते हुए। सीआरपीसी की धारा 76 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए, जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे की समय अवधि की गणना करते समय उसे हिरासत के स्थान से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को बाहर करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो बेली लिखा है वहाँ पे बेल होगा, मतलब बेल पर रिहा होने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 15 की उपधारा 2 में कहा गया है कि जब कोई पुलिस अधिकारी गैर संज्ञेय अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध की वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह उसे सूचित करेगा कि उसे जमानत पर रिहा करने और उसकी ओर से जमानतदारों के लिए व्यवस्था करने का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, फेयर ट्रायल। सीआरपीसी में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से संबंधित कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे अधिकार संविधान और विभिन्न निर्णयों से प्राप्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। इसका मतलब है कि विवाद के सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए। त्वरित सुनवाई के अधिकार को हुस्नैरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के वाद में मान्यता दी गई। अदालत ने इस वाद में कहा कि मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए। अब उसका अगला अधिकार है कि अपने मन के वकील से परामर्श करने का अधिकार। किससे? वकील से। सीआरपीसी की धारा 41D कैदियों को पूछताछ के दौरान अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार बताती है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 22 क्लास 1 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील नियुक्त करने और अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 303 में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक अदालत के समक्ष अपराध करने का आरोप लगाया जाता है या जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है तो उसे अपने पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव का अधिकार है। अब बात करेंगे फ्री लीगल एड।
सीआरपीसी की धारा 304 में कहा गया है कि जब सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जाता है और अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कानूनी व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाता, या जब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कानूनी व्यवसायी या वकील कर सके, या जब ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त पैसा या साधन नहीं है, तो अदालत एक प्लीडर को नियुक्त कर सकती है। अनुच्छेद 39A न्याय हासिल करने के उद्देश्य से राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यह अधिकार खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धन आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वकील की नियुक्ति की जाए। चुप रहने का अधिकार, इसका मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसे उसके खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चुप रहने का अधिकार किसी भी कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार मुख्य रूप से अदालत में दिए गए बयान और स्वीकारोक्ति से संबंधित है। जब भी न्यायालय में कोई स्वीकारोक्ति या बयान दिया जाता है, तो यह पता लगाना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि ऐसा बयान या स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से किया गया था या नहीं। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में कुछ भी बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वह चाहे तो चुप रह सकता है। अनुच्छेद 20(2) कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आत्म अपराध का सिद्धांत है। नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी के मामले में सिद्धांत को दोहराया गया। इसमें कहा गया कोई भी व्यक्ति को कोई भी बयान देने या सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आरोपी व्यक्ति को पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान चुप रहने का अधिकार है। अगले बढ़ते हैं, चिकित्सक द्वारा जांच कराने का अधिकार है। सीआरपीसी की धारा 54 में कहा गया है कि जब गिरफ्तार व्यक्ति यह आरोप लगाता है उसके शरीर की जांच से एक तथ्य सामने आएगा जो उसके द्वारा किए गए अपराध के तथ्य को स्वीकार कर देगा, या जिससे उसके शरीर के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है। अदालत ऐसे आरोपी व्यक्ति को उसके आरोपी के अनुरोध पर चिकित्सा परीक्षण के लिए आदेश दे सकती है, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो। ऐसा अनुरोध न्याय को हराने के उद्देश्य से किया गया है। डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में कि ऐतिहासिक निर्णय आया कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित है और यह पुलिस अधिकारी को कुछ गतिविधियों को करने के लिए भी बाध्य करता है। अदालत यह भी कहती है यदि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है तो वह अदालत की अवमानना के साथ साथ विभागीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।